लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा वअला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल्मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़निस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हज़रात। मैं उस शहर से आया हूं कि दुनिया जानती है, मेरे शहर में हजरत शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह 750 साल से आराम फरमा रहे हैं। कितना जमाना गुजरा है? 750 साल का जमाना। आज तक हजरत के मजार पे न सांप काटते हैं न बिच्छू काटते हैं। आज तक 750 साल पहले अल्लाह के बंदे ने सैयद शरफुद्दीन ने अपनी जबान से कहा था, मेरे मजार पे मेरी कब्र पे सांप रहें या बिच्छू रहें, मगर कयामत आ जाएगी कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। लोगों आज भी तुम आओ मेरे शहर अमरोहा में, हजरत के दरबार के बिच्छू को उठा के, अच्छा बंगाल वालों एक बात बताओ कि बिच्छू को तो जानते हैं ना, अच्छे से जानते हैं ना, बिच्छू को उठा के हाथ पे रख लो, सांप को उठा कर चाचा हाथ पे रख लो, आज भी डंक नहीं मार सकता, हिम्मत नहीं है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, खार समझने वालों को भी फूल का इनाम दिया, आपने किस अंदाज से अपनी चाहत का पैगाम दिया। लोगों ये मेरे शहर की अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत है कि आज भी सैयद शरफुद्दीन के दरबार में लोग आते हैं, आपके बंगाल से भी बहुत जाते हैं। और यहीं तक नहीं, जहन करीब करो, यहीं तक नहीं, बंगाल का बिच्छू उठा के ले जाइए। हो सकता है कि उधर के बिच्छू के किसी ने इंजेक्शन लगा के रखा हो, बंगाल का बिच्छू ले जाइए, डब्बे में करके ले जाइए, हाँ हाथ में ना ले जाइए, डब्बे में करके ले जाइए। और दरबार में जाने के बाद डब्बे से बाहर निकाल के अपने बिच्छू को हाथ पर रख लिए, डंक नहीं मारे। और यहीं तक नहीं बल्कि उधर का बिच्छू उठा के अपने बंगाल में ले आओ। हजरत की बारगाह में इतना कहना, सैयद साहब घर पे लेके जा रहा हूँ, बच्चों को दिखाऊंगा, 15 दिन के बाद फिर यहीं पहुंचाऊंगा। 15 दिन तक बंगाल वालों काटेगा नहीं, मगर अगर 16वां हो गया क्या होगा? आप तो मुस्कुराओ यार जरा। अच्छा ये हमारे अकीदे में है। किसके अकीदे में है? हमारे अकीदे में है। ये बात सीखो नौजवान बच्चों, सुन्नियों, ये हमारे अकीदे के बुजुर्ग हैं जो 750 साल से ना आज भी कंट्रोल है। कितना जमाना गुजरा? 750 साल का जमाना। न सांप काटता है न बिच्छू काटता है। जिम्मेदारी करने लगा हूं मैं कहता हूं उन लोगों से जो कहते हैं मजारों में कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे किसी बुजुर्ग की, तुम्हारा कोई ऐसा बुजुर्ग हो कि खाली मच्छर को रोक ले कि उसकी कब्र में मच्छर न काटे, हम सब छोड़ के तुम्हारी तरफ आ जाओ, या तुम सब छोड़ दो तुम हमारी तरफ आ जाओ। हम मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जो बंगाल में सुनते हैं जरा वो माहौल दिखाएं, हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जरा मुस्कुरा के फिर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी अंदर से दिल राजी नहीं है, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में मुस्कुरा के बातें करता है। अब बोले सुभान अल्लाह।
ससुराल के नाम पे तो बूढ़ों के लबों पे मुस्कुराहट आती है ना। अब मैं शेर पढ़ने लगा हूं। दाग़े फुरक़ते तैबा, दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। ऐसे नहीं, मुस्कुरा के सुनना है, मुस्कुरा के सुनना। दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे। अच्छा, आप ये समझ रहे हो कि मौलवी खाली लेना ही जानता है? ऐसा नहीं, देना भी जानता है यार। खुश रखे, शाद आबाद रखे। ये मोहब्बतों का नजराना है। जरा प्यार में बोले सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़रा देख, क्या हो जाता पूछने लगा हूं। काश गुंबदे खज़रा देखने। अच्छा, सबको नहीं बोलना है, बस उसे बोलना है कि जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले मदीना दिखा दे। काश गुंबदे खज़रा, एक साथ बोले, काश गुंबदे खज़रा। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना देखो मेरे पीस के नोट को देख रहा है। काश जरा बोले मोहब्बत से, काश गुंबदे खज़रा देख। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े। काश गुंबदे खज़रा देखने, बुलंद आवाज से आवाज बढ़ाइए। काश गुंबदे खज़रा देखने, स्टेज वाले भी पढ़ लें। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, और खाक में मिल जाता। नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बंदा है, कितना अच्छा बच्चा है। चल भाई, नारा लगाने लगा फैजाने आला हज़रत। अरे सुभान अल्लाह, जियो जियो। काश गुंबदे, जलसा कामयाब आपका, बोले मेरे साथ। काश गुंबदे खज़रा देख। बंगाल वालों यार, कोई नैनीताल के पहाड़ों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई कश्मीर के झरनों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। आगे जुमला सुनो। कोई लाल किले की बनावट को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई ताजमहल की बनावट को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार, इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। अगर काश एक बार मदीना देख लिया होता तो बार बार यही दुआ करता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। भैया माइक ना बार बार इधर उधर ना करें, आवाज बढ़ा दे, ट्रेबल लगा दें, इसका बेस डाउन कर दें, एक जगह आवाज कर दे। बहुत अच्छा माइक है आपका। काश गुंबदे, बस बस बस, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा
काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। हलचल भाई एक शेर कि मौत लेके आजा, मुफ्ती साहब बहुत कीमती शेर है कि मौत लेके आजा ते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर और जिंदगी में मिल जाता। मसलके आला हजरत कलामे ताजु शरिया, कलामे ताजु शरिया, बलिया मला के सुन्नी मुसलमान, फैजान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काश गुंबदे, जाकिर बाबू बेटा नारा आपके तुम्हें लगाना है। काश गुंबदे खजरा, हम इधर हैं, हम इधर हैं, उधर जाने दीजिए, हम इधर हैं यार। काश गुंबदे खजरा देखने, पिछले वाले भी पढ़ लें। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर की हसरत हुई पूरी, साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस, और कैसे मुनफ़िल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी बहुत खूब, माशाअल्लाह। ताजु रसूल अल्लाह लगाना, हाथ उठा के बता दो ये नारा, या रसूल अल्लाह लगाना, हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना, हम न छोड़ेंगे, न छोड़ेंगे। फिर बोले वहीं से, काश गुंबदे खजरा देखने, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। ओ बंगाल के जिंदा दिल लोगों, रात के 12 बजने के करीब इधर फर्श जमीन पर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बतों के नारे बुलंद फरमा रहे हैं। ओ लोगों, जब मदीने की बात चली है, आओ तसव्वुर की दुनिया में सबसे पहले जाने कायनात के मदीने की तरफ कूच करते हैं, हसनैन के नाना के मदीने की तरफ चलते हैं। लोगों, मदीना बड़ा शान वाला है, बड़ी इज्जतों वाला है, बड़ा निराला है मदीना, बड़ा मीठा है मदीना, मेरे आका का शहर है, जाने कायनात का प्यारा मदीना है। उसी मदीने में एक मस्जिद नबवी है, समझो, उसी मदीने में एक मस्जिद है जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद नबवी, जिसे मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। ओ लोगों, तवज्जो से जुमले सुनो, फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। एक सईफा जो मदीने की रहने वाली है, मदीने में रहने वाली है, मेरे आका का कलमा पढ़ने वाली है, मेरे आका के गीत गाने वाली है। दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। तो मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है।
आओ सुनो तवज्जो के साथ, जाने कायनात का मदीना है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है। कौन सा? जरा बोले कौन सा टाइम है? फजर की नमाज के बाद का टाइम है। जाने कायनात का मदीना है, मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी के गेट के सामने मदीने में रहने वाली एक ज़ईफा है, आका से प्यार करने वाली है, आका के गीत गाने वाली है, आका से मोहब्बत करने वाली है। फजर की नमाज के बाद का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है। मस्जिद नबवी के गेट पे खड़ी है, ज़हन हाजिर रखें, आंखें अश्कबार है, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है। ऐसे लगता है जैसे किसी के आने का इंतजार है, रोने का लहजा बता रहा है, जैसे किसी के दर्द में रो रही है, जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। ओ बंगाल के जिंदा दिल लोगों, थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा? सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली 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 जुल्फों वाला आ गया। अरे कोई और नहीं है, सामने से आमना का चांद आ गया। लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। सामने से हसनैन के नाना तशरीफ ले आए, जैसे ही मेरे करीम आका के रुख ज़ेबा पे नजर पड़ी, रब्बानी साहब बैठे हैं, जैसे ही करीम आका के रुख ज़ेबा पे नजर पड़ी, तवज्जो है, हिड़कियां बंद गई, ज्यादा रोना आ गया। मेरे आका ने लाड़ में बड़े प्यार में मुस्कुरा के फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया? तेरे रोने का सबब क्या है? तेरे रोने की वजह क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, अब जुमला नोट करे, आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, आका मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके गीत गाती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। या रसूल अल्लाह, जब मैंने आपका कलमा पढ़ा, आका सारा कबीला छोड़ दिया, इधर ख्याल करें, सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके प्यार से रिश्ता। इतना आसान जुमला नहीं समझोगे? क्या कर दिया? जरा पिछले वाले भी बोल के दिखाएं, मैंने आपके प्यार से रिश्ता जोड़ दिया, आका सबको छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, आका मैंने आपकी मोहब्बत से रिश्ता जोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, आज फजर की नमाज के बाद का टाइम वक्त था, फजर की नमाज के बाद का टाइम था। या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी का एक चराग था, मेरी जिंदगी का एक सहारा था, मेरी जिंदगी का एक मेरा लाल था। आका आज फजर की नमाज के बाद मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बच्चे को मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया, मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है। चच्चा को जाना है? जाइए, कोई बात नहीं, हम तो भेज रहे हैं, चले जाइए। अगर सुनना चाहते तो बैठे रहिए। अच्छा, आज का अंदाज भी नौजवानों अलग है, ये लुक ना आज के नौजवानों का बिल्कुल अलग हो गया है। गले में देखो बकरे जैसी जंजीर पड़ी है ना, हाथ में देखो बड़े बड़े कड़े पड़े हैं। अच्छा, कान भी छिदा है, कान में ना छोटी छोटी बाली पड़ी है। हमने कहा नाक और बची है, इसे और छिदवा ले यार। अंदाज अलग है। शहरों में जाके देखो, अभी तवज्जो है, हलचल भाई रहते हैं शहर कलकत्ता में, सही बातें करने लगा हूं। शहर की माँ बहन बेटियों का हाल ये है जो उनकी ज़ेब ज़ीनत की, हाथ की चूड़ियां, गले में, कान में, तवज्जो है, वो उतार दिया। फैशन चला है अभी, खत्म। जब उन्होंने उतारा तो नौजवान बच्चे खड़े हो गए, बोले मेरी बहनों तुमने उतारा है, हम लाज बचाएंगे, लाइए हम पहनेंगे इसे। अब जिधर भी देखो तो ये बच्चे हाथ में भी है, गले में भी है, कान में भी है। अच्छा, नाक बची है, अब ये नाक बचा, अच्छा ये हमने देखा नहीं है अभी। हाँ, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बेटा एक काम कर लो, तुम लोग बैठ जाओ यहीं, बस पैसा दे जाओ, हम हाँ नजरों के नाम से कर देंगे। मगर एक सुनो, जा कहाँ रहे हो? बजरू भैया इधर बैठो, बाबू यहीं बैठ जाओ, फंसे हो, बैठो आराम से बैठ जाओ मेरे लाल। अल्लाह इनकी जवानी को सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, शाद। बैठ जाओ बैठ जाओ, जूता निकाल दो, निकाल दो बेटा, जूता निकाल दो। बहुत अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह इनकी जवानी को सलामत रखे। यार क्या सोने बच्चे हैं। लो नजरों के नाम से हैं, ये लिख दीजिए। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। और जो बच्चे कारोबार करते हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए।
अच्छा ऐसी दुआएं तुम्हें किसी और महफिल में मिल जाएंगी? ये जलसों में मिलती हैं यार। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। तो हम क्या अर्ज कर रहे थे? हाथों में, गले में, कान में। अच्छा अब नया मिला है इधर भी, ये क्यों छोड़िए, इससे कि खाली दूसरा बनेगा, बचा तो है ही नहीं। अच्छा बड़ा बड़ा डेंजर वक्त है। चल भाई सच्ची बात कहने लगा हूं। एक बच्चे ने, जिस मदरसे में मैं पढ़ाता हूं उसी मदरसे में अब से तकरीबन सन 2008 की बात, 17 पारों का हाफिज, देखने का बहुत खूबसूरत, हैंडसम, बहुत खूबसूरत बच्चा, 17 पारों का हाफिज। अब आज के बाद जब मुलाकात होती है 20 में, कितना जमाना गुजरा, कितना दौर गुजरा, जरा बताएं। 12 साल के बाद अचानक फोन, कुछ मसले पे बात करनी थी, अचानक फोन, और वो आवाज बिल्कुल चेंज। मैंने कहा भाई कौन बोल रही हो, के बोल रहे हो, कौन है वो? बिल्कुल आवाज बोल, ऐसा लग रहा कि जैसे किसी लेडीज की आवाज है। बोले हजरत जी हम वो बोल रहे हैं। बोले बाबू आवाज को क्या हो गया है? बोले हजरत हम दूसरा हो गए हैं, उधर के ना इधर के, बीच वाला। तवज्जो है ना, उधर के हैं ना इधर के, हम बीच वाला हो गए। सच्ची बात कर रहा हूं। मैंने कहा कम बख्त, तुझे शर्म और हया नहीं आई? 17 पारे तूने उस वक्त हमारे मदरसे में किए थे, बहुत अच्छा पढ़ता था, तुझे हो क्या गया है? ये हालत हो गई है अभी। लड़के न जाने क्या बनने के चक्कर में लगे हैं, और इनकी तादाद भी तकरीबन बनने वालों की, नौजवानों में तुमसे अर्ज करने लगा हूं, इन बनने वालों की तादाद भी अगर देखी जाए तो कम से कम 3% है। कितने? 3% जो उधर चले जा रहे हैं, ना उधर के हैं ना इधर के हैं, इधर वाले हैं। अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह ने मर्द बनाया है, मर्द बन के रहिए। हाथों में जंजीर, गले में ये बड़े बड़े बकरी जैसे चैन पहनना, कानों में पहनना, सब खत्म करिए। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी बड़े लाद, तवज्जो है, बड़े प्यार में फरमाते हैं चैन की घड़ी बांध कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। नमाज वाजिबुल इयादा है, नमाज होती नहीं है। तवज्जो है, नमाज होती नहीं है। अब एक बात बताओ, चैन की घड़ी वो तो जबकि जरूरत की चीज होती है। फिर एक बात बताएं, ये जंजीर है, ये जंजीर है, ये कान वाला, ये क्या है? अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, इसलिए मर्द बनकर रहिए। आगे की बात करते हैं, सुने मोहब्बत के साथ, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका की बारगाह में अर्ज करती है, आका आज मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। आका ने फरमाया मौत बरहक है। बात यहीं चली थी ना, मौत बरहक है, मौत आनी है। आका बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए। आने के बाद ताना देना शुरू कर दिया। कहते हैं ओ ज़ईफा तुम मोहम्मद अरबी से प्यार करती है, तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ती है। देख बारीक जुमले सुने तवज्जो से। आने के बाद ताना देते हैं, ताना देते हैं और कहते हैं ओ ज़ईफा तुम मोहम्मद से प्यार करती है, तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ती है। देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को न बचाया, हमारे बुतों ने, जिन बुतों को हम पूजते हैं, जिन बुतों को हम मानते हैं, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया, तेरे बेटे की जिंदगी को तवज्जो है खत्म कर दिया। आका ये कबीले वालों ने ताना दिया है, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। उनके तानों ने, ओ मुसलमानों तवज्जो से जुमले नोट करो, नबी की बारगाह में आके अर्ज करती है, आका उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, चेहरे गिर जाएंगे, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। बड़ा आम
मामला है। कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में बात ऊंची हो जाए, या रसूल अल्लाह ताना दिया है। मेरे आका के लब खिल गए। जाने कायनात ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता दिल की चाहत क्या है, दिल की तमन्ना क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। एक एक बच्चे का हाथ उठना चाहिए। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। छेड़ना हमें दुश्मन, छेड़ना हमें दुश्मन, हम हैं वाले। हाथ उठा के छेड़ना हमें दुश्मन, हम हैं मोस्ता। इतना तो बता दो, हम हैं मोस्ता। दुश्मनों ने ताना दिया है और ताना दे के कहा है, मोहम्मद के खुदा ने, तवज्जो है, तेरे बेटे की जिंदगी को न बचाया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया। या रसूल अल्लाह मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ, मेरा अकीदा है, मैं सच्चे खुदा के मानने वाली हूँ, मगर आका कबीले ने ताना दिया है, उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। आका के लब खिल गए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे। बुढ़िया अपने मकान पे पहुंची, जाने कायनात मेरे आपके नबी ज़ईफा के मकान पे पहुंचे। तवज्जो है, जैसे ही नबी उधर पहुंचे कबीले में तहलका मच गया, क्योंकि ज़ईफा के घर पे हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सारे के सारे इधर आ गए। मेरे आका ने घर में जाने के बाद बड़े प्यार में फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बंगाल के जिंदा दिल लोगों तवज्जो से इधर ख्याल करें। ज़ईफा इशारा करती है, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। बड़ी सी चादर से ढांप कर एक कोने में जनाजा रखा है, एक कोने में लाश रखी है। मेरे आपके नबी ने, इधर ख्याल करें, मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। ख्याल है इधर, मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया है तो बस तो मुस्कुरा तो दिया करो कम से कम यार। आपका मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है यार। कोई चेहलुम की महफिल में थोड़ी ही बैठे हो यार, जरा प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। नबी के मिलाद की बज़्म सजी है, सुने मोहब्बत के साथ। किसने? आका ने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। बंगाल के जिंदा दिल लोगों पता चले ना हम किस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। ला इलाहा, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़हन हाजिर रखें। कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। सारा कबीला गवाह है, बच्चा बच्चा कबीले का इधर मौजूद है। आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाही दे रही है। मेरे आपके नबी ने मजमे से कम 4 नारे लगने चाहिए। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बढ़ाए भैया, बढ़ाओ आवाज यार, डाउन हो रही है, और बढ़ाइए आवाज।
बड़ी शान वाले, इतना ही कह दो क्या हो गया। जैसा जो नारा लगा प्यार में उसी का जवाब दे दिया करो यार। मेरे करीम आका ने, फिर जुमला दोहराने लगा हूं, मेरे करीम आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। एक आवाज आनी चाहिए सबकी एक साथ। मेरे आका ने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, नाम लेके पुकारा, पैर पकड़ के हिलाया, नाम लेके पुकारा। सारे के सारे देख रहे हैं, ताना देने वाले खड़े हैं। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तभी तो मेरा इमाम, बरेली की शान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अब तो बोलो, अब तो बोलो यार। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। कहां बैठे हो, कहां बैठे हो, बोलो ना कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और हर नबी को मिला मौजज़ाए के ही मौजज़ा बन के आया हमारा नबी। अल्लाह खुश रखे। बेचैनी तो नहीं है? खत्म कर लें कि बोलें? तकरीर खत्म कर लें कि और बोलें? बोलें? ऐसे इशारा मत करो कि हट जाओ, जरा ये बताओ कि बोलें कि खत्म कर दें। हाँ जरा मुंह खोलो, जरा बोलो, बोले ना, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। बार बार इधर से इशारा होने लगा। मैं सरकार का नसब पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आते हैं सरकार का शजरा। अच्छा, जितना पूरा मजमा हमारे स्टाफ को छोड़ के, जो हमारे मदरसे में बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हें छोड़ के, इतने बंगाल वाले हैं इधर जितने बैठे हैं, सबको जरा कोई अपने नबी के 5 दादाओं के नाम, 5 अपने नबी के 5 दादाओं के नाम। दादा, दादा तो समझ रहे हैं, परदादा समझ रहे हैं, लकड़ दादा समझ रहे हैं, अकड़ दादा समझ रहे हैं, सकड़ दादा। कितने हो गए दादा? 5। है किसी को याद आता? अपने नबी के, मोहम्मद अरबी के 5 दादाओं के नाम? ना ना। हाँ अभी हम पूछे ना, इन नौजवानों से पूछें कि बेटा जरा खड़े हो, 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ। बताएंगे? खटाखट अभी 2-2 बजे तक अय्याशों के मनाजिर, मक्कारियां, शराबों की दुकान पे मक्कारियां, अय्याशों के अड्डों। ए नौजवानों, आग लगा दो ना अय्याशों के अड्डों में, शराबों की दुकानों में लात मार दो, आ जाओ पलट के। तुम्हारे नबी ने फरमाया, शराबी को जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की बू तक नसीब। मेरे नूर पे उलमा बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया, कल कयामत का दिन होगा, एक जमात ऐसी आएगी जिसकी जबान कुत्ते की तरह लटकी होगी, जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है। चौराहों पे खड़े होके, तवज्जो ख्याल करे जुमले पे, चौराहों पे खड़े होके माँ बहन बेटियों को गंदी निगाह डालने वालों, याद रखना मेरे आका ने फरमाया, अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में एक जमात ऐसी आएगी जिसकी जबान कुत्ते की तरह बाहर निकली होगी, कुत्ते की तरह जबान निकल जाएगी, लटक जाएगी। तवज्जो से सुनो, प्यास की शिद्दत बढ़ गई होगी, प्यास प्यास करके पुकारेगा। मेरे आका ने फरमाया ये जानियों की जमात होगी, जहां जानी भी होंगे, तवज्जो जानिया भी होगी, दोनों को लाया जाएगा। प्यास की वजह से जबान ऐसे लटकी होगी जैसे कुत्ते की मई जून के महीने में जबान निकल के बाहर आ जाती है जब प्यास की शिद्दत होगी। ओ नौजवानों, ये जुमले आप तक पहुंचाने लगा हूं। इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा, एक प्याले में डालने के बाद उस पीप को जब पीने के लिए दिया जाएगा, मेरे आका ने फरमाया पहला घूंट उस पीप में मारेगा, नीचे वाले होठ पे इतना फरम आ जाएगा, जमीन पे लटक जाएगा। ऊपर वाला होठ इतना फरम होगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खिंजीर की शक्ल होती है, सुवर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे, रब्बा ये कौन सी जमात है, कौन से बदबख्त लोगों की जमात है? मेरा रब ऐलान फरमाएगा, ये उन लोगों की जमात है कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की। तुमने हल्के में रखा है, रुसवा हो जाओगे,
बदनाम हो जाओगे। थोड़े से मजे के लिए, थोड़े से लुत्फ के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। चौराहों पे खड़े होकर माँ बहन बेटियों को गंदी निगाह डालने वालों, मक्कारियों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, पलट के आ जाओ कुरान की तिलावत की तरफ, पलट के आ जाओ मस्जिदों के मीनारों की तरफ, पलट के आ जाओ अपने उलमा के करीब बैठिए, उलमा से दीन सीखिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए। जो है ख्याल है आपका कल कयामत का दिन होगा, कुछ लोग तो ऐसे भी बख्शे जाएंगे, सिर्फ एक अमल होगा और वो अमल ये होगा कि वो उलमा के कुर्ब में होंगे, उलमा से मोहब्बत करने वाले होंगे, उलमा से प्यार करने वाले होंगे, उलमा को वजू के लिए लोटा भरने वाले होंगे, उलमा के कपड़े धोने वाले होंगे। आज के हालात क्या हैं? आज के क्या हालात हैं? सबसे बुरा अगर मौलवी चंदा लेना चले जाए तो अंदर से कहने जाओ, कह दो बेटा अब्बू घर में नहीं है। और वो बच्चा घर में जाकर जब बच्चा बाहर निकलेगा तो मौलवी साहब से कह रहा अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर में नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं है? अब्बू अंदर लेटे हैं, अब छुट्टियां बच्चा को भेजा, बेटे जाके चंदे वाले मौलाना से मना कर दो। बोले नहीं है अब्बू घर में, तो बच्चा होता है, तो बाहर जाके कह रहा कि अब्बू कह रहे हैं अब्बू घर में नहीं है। राज खुला के छुपा, अरे खुला के ना खुल। हाँ, तो लोगों चंदे ये अपने पेट के लिए नहीं मांगते हैं, ये जलसे ये दीन सीखने सिखाने की जगह है। मगर आज तुमसे सवाल किया जाए कुछ नहीं। हमने एक जगह जलसे में सवाल किया, अफजल भाई मैंने एक जगह जलसे में सवाल किया कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं। एक नौजवान बच्चा ऐसे बीच मजमे से खड़ा हुआ, कहने लगा हजरत मेरी याद है। मैंने कहा बाबू बताओ। कहने लगा मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। हाँ बोले मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ ये है अरकान इस्लाम। पता ही नहीं। देखो इनके कान में सुभान अल्लाह बोलो, जल्दी बोलो। सो रहे हैं? अच्छा, सोने वाले के कान में अगर कहो सुभान अल्लाह तो उसे ऐसा लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने जगाया है। हाँ, ऐसा आँख खुलती है। अच्छा, कब्र में जब मुनकर नकीर आएंगे तो होश होगा ना? होश हवास के साथ आएंगे। जरा एक बात बताओ, डेंजर घर है, कीड़े मकोड़ों का घर है, अंधेरा घर है, खतरनाक घर है, और आका ने फरमाया है कि होश और हवास के साथ होगा। एक बात बताओ, अभी ये सोशल मीडिया का जमाना है, उत्तरकाशी में उत्तराखंड में जो टनल में लोग फंसे थे आज निकले हैं बेचारे, वो तो आज निकले हैं। जरा बताओ कि संत 17 दिन चारों तरफ से वो उन टनल जो था वो पहाड़ी के अंदर कब्र बनी थी, उनका आलम क्या होगा, जबकि वहां कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया, मगर कब्र में मुनकर नकीर आएंगे। कौन आएंगे? कौन आएंगे? मुनकर नकीर आएंगे। जिस्म पे बड़े बाल होंगे, दांत लंबे होंगे, नीली आंखें होंगी, चेहरा काला होगा। नौजवानों बस इतना है कि दुनिया है, जो कुछ करना कर लो, सब कुछ इसी में है। जब कब्र में जाओगे, मैं सही बात करने लगा हूं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं आज की बात बता रहा हूं, आज की मुफ्ती साहब, आज की इसी रात की जो गुज़िश्ता रात थी, हम लोग मौलाना गुलाम रब्बानी साहब से बात हो गई थी। रात आए, कटिहार उतरे, कटिहार आने के बाद मैं होटल में मैंने मोबाइल बंद किया और सो गया। तवज्जो है? जब मैंने मोबाइल अपना ऑन किया तो एक फोन आता है, घंटी आती है। मेरे सगे साड़ू की वालदा का इंतकाल अचानक रात में हो गया। खून की उल्टी हुई और थोड़ी देर डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाई, इंतकाल हो गया। मगर ऐसे आलम में भी फिर भी आपका वादा निभाने के लिए मैं हाजिर हुआ। मकसद यह है बताने का, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए जिंदगी में। लोगों दीन सीखो, सिखाओ। दूसरी जमात वालों को देखो, जाहिल है, बिल्कुल अजहल है, मगर फिर भी सिखाने पे लगा है, सिखाने पे लगा। और हमारे सुन्नियों को देखो तो खड़े होकर बैल की तरह पेशाब कर रही है। हाँ, कितने नौजवान हैं जानवरों की तरह पेशाब कर रहे हैं खड़े हो। एक वो दौर था, हमने देखा है आपसे कम से कम 22 साल 23 साल पहले, जब हम अपने दादाजी के साथ मस्जिद से निकल के और गलियों से घर की तरफ आते थे, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। आज का देखो 8-9 बजे तक बिल्कुल सन्नाटा। और हमारे नौजवानों को देखो, न जाने कौन कौन से काले कर्म करने लगा है, चौराहों पे खड़े होकर बिल्कुल तन्हाई में अय्याशियों के मनाजिर देखने लगा। सेहत बर्बाद। नौजवानों को देखो, 18 साल का बच्चा तो छुआरा हुआ पड़ा। छुआरा, छुआरा समझते नहीं? समझते? हाँ, छुआरा है, जबकि जवानी जवानी होती है।
तुम्हारे गाल सेब की तरह होने चाहिए, तुम्हारी आंखें हिरनी की तरह होनी चाहिए। मगर हालत यह है कि न जाने कौन कौन से काले कर्म, कौन कौन से गुनाह करने पे लगा। आज दिल रोता है। हमारे नौजवान, ओ नौजवानों, ये जवानी जो दी है अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत है। ये जवानी बहुत बड़ी दौलत है तुम्हारे लिए। इसी जवानी में सजदे कर लो ना, तो न जाने हमने कितने लोगों को बगैर सजदे के नमाज अदा करते देखा। अल्लाह के करीब करता। इधर ख्याल करें, इस्लाह की बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं, हम जानते हैं, मगर कड़वी टैबलेट जो होती है काम भी वही जल्दी करती है। बोल दो सुभान अल्लाह। अरकान इस्लाम 5। कितने कितने? पीली जैकेट वालों तुम भी बोलो कितने? अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमाए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? कितने हो गए? सबको याद करना। आने वाले साल में आऊंगा, पूछूंगा, सबको बताना है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। मैंने सरकार के 5 दादाओं के नाम पूछे, तुमने नहीं बताए। चले यार। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाती हैं। तवज्जो से जुमला नोट करो। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। मेरे बाप से, तवज्जो है, हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। एक भी ऐसा नहीं गुजरा। अब गौर से सुने, मेरे आपके नबी का नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर हुआ। जाओ बेटा, तुम काहे चक्कर में लगे हो, चले जाओ, जब बुला रहे हैं तो चले जाओ। हम तो मना नहीं कर रहे, बोझ नहीं बनते हम कभी भी किसी पे। अल्लाह का बड़ा फजल है, शकील अहमद रज़वी जब तकरीर करता कभी बोझ ही नहीं बनता है। जिसे जाना जाओ खुशी से, जिसे सुनना सुन लो, थोड़ी देर जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। 1 घंटे से ऊपर हो गया, बोलो सरकार का शजरा पढ़ दें कि छोड़ दें? जरा मोहब्बत से बोल दो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, क्या नाम है? जरा सब बता दो, इधर वाले बता दो, क्या नाम है पहले आदमी का? आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान का नाम। बिल्कुल जहन भारी कर रखें। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिल गया। ये मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर होता है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है, जुदा होता है। अब ये नूर किसे किसे मिलता? बंगाल के जिंदा दिल लोगों बाहर आएंगे। काउंटिंग करो। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। बोल दें। चाचा हलचल सिवानी साहब की भी फरमाइश हुई है, पढ़ देता हूं। और ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा फजल है कि ये सरकार का नसबनामा भारत में अगर सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा। बाद में नकल हुई, लोगों ने बहुत पढ़ा, मगर सबसे पहले इस इंडिया में अगर पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा। और अल्लाह का बड़ा फजल है, इस पे उम्रे का टिकट भी मिला है। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, खुद हजरत अवैस करबी करनी के दरबार के खुद्दामों ने मुझे मुबारकबाद दी। का बड़ा फजल है, इनाम है। अब मैं पढ़ने लगा हूं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। घूर के तो नहीं देख रहे, थोड़ा तो मुस्कुरा दो ना। हाँ, 12 बजे के बाद ना हम जानते हैं, हाँ, धक्का मार के गाड़ी चलती है। चाचा कह रहे हैं धक्का मार के गाड़ी चलती है। आंखें छोटी, मुंह बड़ा। तवज्जो है, आंखें छोटी मुंह बड़ा। तो थोड़ी देर मुंह बड़ा कर लो, आंखें बड़ी कर लो और मुंह छोटा कर लो, है ना। थोड़ा गौर से सुन ले, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह।
आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। काउंटिंग काउंटिंग काउंटिंग। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकले का नाम, नमकले का नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बोल दो बोल दो, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा एक बार खड़े हो के बोलो, खड़े हो जाइए, पूरा मजमा लहक के खड़े हो जाइए। अब्दुल्ला, एक आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, बुलंद आवाज से बोलो, पूरा पिंडाल गूंजना चाहिए। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ बंगाल के जिंदा दिल लोगों, यार दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं, तभी तो हम नारा लगाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तवज्जो है, अब्दुल्ला, एक आवाज हो के अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे, बुलंद आवाज से बोलो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, वाह वाह, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। बैठ जाइए, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या चाचा बोलो थोड़ी देर और, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। और अब तो बड़ा प्यारा वक्त आया, जिनको जाना था वो चले जाइए, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, सीना चौड़ा करके बोलो, मिल गए मुस्तफा। अब बताओ कि बोलना चाहिए कि खत्म करना चाहिए? सच्ची? अच्छा, मजमा इतना अच्छा है, हम तो शुरू शुरू में देख के आए थे, जब हमने लगा कि नजर लग गई मजमे को, चला गया है, मगर अल्लाह का फजल है, शकील अहमद रज़वी को जो सुनने आता है वो जाता नहीं है, वो बैठता ही है। बोले सुभान अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह, अरे मोहब्बत है, वालेकुम अस्सलाम बाबू, मेरा करीम अल्लाह। कौन? ऐसे बोले जैसे मैं बोलने लगा हूं, मेरा करीम अल्लाह, बोले मेरा करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, उन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला।
बोल के दिखाएं। अल्लाह ओ नौजवानों अगली बात करते हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दूने बैठ जाओ दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह नाजुक सी झिल्ली में 9 महीने तक माँ के शिकम में रखने के बाद इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह, खिलाने वाला पिलाने वाला सांसों को चलाने वाला। कब बोलोगे जरा बोल के दिखाएं अल्लाह अल्लाह। सांसों को चलाने वाला खिलाने वाला। ओ नौजवानों, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में, यही तो हम चाह रहे हैं जरा बोले, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब। कितने करीब है? कितने करीब है? जान से ज्यादा करीब है। हैदराबाद में मैं तकरीर करने लगा, एक बड़ा मियां ऐसे बीच मजमे से खड़े हुए, गालिबन सन 2017 की बात है ये, बीच मजमे से ऐसे खड़े हुए कहने लगे मौलाना जरा दोबारा तर्जुमा करो। मैंने कहा नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। बोले हजरत बात समझ में नहीं आती, जब जान से ज्यादा करीब है तो फिर नबी दिखते क्यों नहीं? मैंने कहा चच्चा बात बिल्कुल सीधी सीधी है, हाँ दिखते क्यों नहीं? मैंने कहा उम्र कितनी? बोले 62 है, 60 से पार हो गई है। मतलब 60 से पार हो गई? सच्ची बताना चचा। मैंने कहा आपके जिस्म में जान है? अच्छा बंगाल वालों उस बड़ा मियां को छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे जिस्म में है ना? काहे घबरा रहे हो? बड़े वाले मौलाना थोड़ी आए यार, अभी जरा बोल दे जिस्म में जान है ना पक्का? अच्छा इतनी उम्र के बैठे हैं, 50 साल के दादाजी बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल। सच बताना जिस्म में जान है? अपनी है, अल्लाह ने दी है। इतनी हो गई, आज तक अपनी जान को देखा है? बोलो बोले आपके जिस्म में जान है? सच्ची बताना, इतनी हो गई आपकी, किसी के 25, किसी के 30, किसी के 40। इतनी उम्र में कभी अपनी जान को देखा है? कैसी? काली, नीली, पीली, गोरी है कैसी? मैंने कहा चचा बताओ जिस्म में जान है। बुढ़ापे में गुस्सा भी जल्दी आता। कहने लगे मौलाना साहब अगर जान ना होती तो हम चलते फिरते कैसे? तवज्जो है? बोले जान ना होती तो जिस्म में हम चलते फिरते कैसे? चचा है? बोले हाँ हजरत जान है। मतलब 62 के पार हो गए। सच्ची बताओ अपनी जान को आज तक देखा है? अपनी जान को आज तक देखा है? कहने लगे मौलाना जान तो आज तक नहीं देखी। मैंने कहा चचा अपनी जान को आज तक नहीं देखा, जाने कायनात के चक्कर में कैसे पड़ गए? तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान कलम को उठाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान। हमने कहा चचा अपनी जान आज तक नहीं, जाने कायनात के चक्कर में कैसे पड़ गए? बड़े मियां बैठे हैं, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। बाबू नमाज में ना बांधा करें ना, मकरूह तहरीमी है, ठीक है? हाँ जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा इन उलमा को देख के, इनके उलमा का प्यार, मुफ्ती ममनून आलम साहब मिसवाई की जब मैं तकरीर सुनना था, बड़ी सोनी सी बात वो कह रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। हालात बदल चुके हैं, इसलिए उलमा को हक कहना जरूरी है। कुछ भी हो जाए, सेक्रेटरी नाराज हो जाए, मुतवल्ली नाराज हो जाए, मगर हक कहना जरूरी है। बहजतुल असरार के हवाले से सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक आलिम साहब बहुत दूर से मुलाकात करने के लिए आए, बहुत दूर से मिलने के लिए आए। पता चला कोई अब्दुल कादिर नाम का बंदा है, बगदाद में रहता है, बड़ी करामतें हैं, बड़ी शान है, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी इज्जत है, बड़ा इल्म है, बड़ा वकार है। तवज्जो, सैकड़ों मील दूर से, आपकी जबान में कहने लगा हूं 100-200 किलोमीटर की दूर से मुलाकात करने के लिए आए। किसी ने पूछा कहां है हजरत?
आने के बाद इन आलिम साहब ने पूछा कहाँ है हजरत, कहाँ है अब्दुल कादिर साहब। ख्याल रखें, इधर ख्याल रखें। बताने वाले ने बताया मस्जिद में है। मेरे गौसे आजम पीरा ने पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला नो मस्जिद के वजू खाने पे बैठ के वजू फरमा रहे हैं। यार मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ थोड़ा सा, मेरा मिजाज थोड़ा सा अलग, मैं कहता हूँ मत बुलाया करो मुझे ना, मैं अपनी बात करने लगा हूँ। मैंने चुनीदा जलसे इसलिए मुल्क में कर दिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सुने, जिसकी बात चल रही हो फिर रंग भी उसी का होना चाहिए यार। थोड़ी देर बैठ जाएं, बस बड़ी बात मैं करने लगा हूँ, बड़ी बारगाह की बात सुने मोहब्बत के साथ, बड़े पीर की बात मैं करने लगा हूँ। 100-200 किलोमीटर से आलिम साहब मुलाकात के लिए आए। आने के बाद कहने लगे कहाँ है हजरत, कहाँ है। किसी ने बताया मस्जिद में है। कौन है मस्जिद में? बड़े पीर। कौन है मस्जिद में? 11वीं वाले पीर। कौन है मस्जिद में? पीरों का पीर। तवज्जो है, ये आलिम साहब मुलाकात के लिए उधर पहुंचे। मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु वजू फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बड़े पीर मस्जिद के वजू खाने पे बैठ के वजू फरमा रहे हैं। इधर बड़ा बारीक बात है, ये आने वाले मौलाना पीछे खड़े हैं जो मुलाकात के लिए आए थे। हुजूर गौसे आजम ने इम्तिहान शुरू कर दिया। चाचा यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया, बड़े पीर ने इम्तिहान शुरू कर दिया। जब मेरे गौसे आजम वुजू फरमा रहे हैं, मुंह आगे की तरफ, आलिम साहब पीछे, देखा नहीं है गौसे आजम ने, मगर इम्तिहान शुरू। इसलिए कि गौसे आजम खुद फरमाते पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। जो है अब एक बात बजाओ, जो पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे, पीछे खड़े हुए मौलाना को नहीं देखा होगा? देखा है कि नहीं देखा? अब गौसे आजम ने वुजू शुरू किया। इधर देखें, हाथ धोए, हाथ धोने के बाद नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया। पहले क्या करना चाहिए वुजू में? आप बोले पहले क्या करना चाहिए? इतने भोले हो यार, जरा बोलो। वजू तो याद होगा ना। हाथ धोने के बाद वजू में क्या करते हैं? जरा बोले क्या करते हैं? गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि नाक में पानी डालना शुरू कर दिया। पहले नाक में पानी डाला, फिर कुल्ला किया। तो ये आलिम साहब जो आए थे कहने लगे यार बड़े चर्चे सुने थे, बड़ी करामतें, बड़ा इल्म है, बड़ी शान है, बड़ी इज्जत है, बड़ा वकार है, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी। बोले इन पे तो वजू करना नहीं आता। तवज्जो है, बोले इन पे तो वजू करना नहीं आता। चले जाते हैं। जाने लगे। मेरे गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए। खड़े होने के बाद फरमाया मौलाना साहब ठहरो, कैसे आना हुआ? बोले हजरत मैं आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर क्या हुआ? बोले बड़े चर्चे सुने थे, बड़ी करामतें हैं, बड़ा इल्म है, तवज्जो है, बड़ी शान है, बड़ा मकाम है, बड़ी इज्जत है, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है। बोले फिर? बोले आप पे तो वजू भी नहीं आता। गौसे आजम ने फरमाया तुम बताओ वजू कैसे करते हैं? आने वाले मौलाना साहब कहते हैं वजू का तरीका ये है, पहले हाथ धोने के बाद कुल्ला करना पड़ता है। पहला कुल्ला करना, बाद में नाक में पानी डालना। मेरे बड़े पीर ने फरमाया कहाँ लिखा है? उलमा की तवज्जो, कहाँ लिखा है? बोले मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें मसाइल की उन सब में लिखा है। गौसे आजम ने फरमाया कितनी दूर से आए हो? बोले सैकड़ों मील दूर का सफर करके आया हूं। गौसे आजम ने फरमाया ठहरो, ठहरो, निगाहे वलायत डाली, सारी लाइब्रेरी सामने मौजूद है। अब जब मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी तब बोलोगे तुम सुभान अल्लाह यार। हैं बस आखिरी जुमला, इख्तितामी जुमले अर्ज करने लगा हूं, सुने। गौसे आजम ने निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें जो 100 किलोमीटर रखी थी सामने मौजूद, सारी लाइब्रेरी सामने मौजूद। इधर ख्याल करें, सारी किताबें सामने मौजूद। गौसे आजम ने फरमाया खोलो, तवज्जो है आपकी। जैसे किताब खोली, मसाइल की किताबों को खोला तो किताबों में वही लिखा है जो गौसे आजम का अमल है। पहले नाक में पानी डालना, बाद में कुल्ला करना। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो।
दूसरी निकाली, तीसरी निकाली, चौथी किताब, पांचवी किताब, सारी मसाइल की किताबों में वही तरीका लिखा है जो मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका है, यानी पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना साहब अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। आने वाले मौलाना क्या बोले? अब तो मुस्कुराहट आई ना लबों पे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अब एक मर्तबा जरा बड़े पीर का नारा लगाया, या गौस अल मदद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सुनाएंगे। पूरी कर दें? अरे जाने दो यार, चल भाई अभी कह रहे हैं कि सुना दो, पूरा कर दें, पूरा कर दें। जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोग सुनना चाहते हैं। अरे बहुत अच्छा मजमा है, हमारे नेटवर्क भाग गए थे, हम शुरू में आए थे तो सुना ना, अजीब अजीब रंग था, मगर आप इतना मजमा कितना सोना है। अल्लाह खुश रखे, शाद रखे, मुफ्ती साहब जलसा कामयाब हो गया है। सुने मोहब्बत के साथ, सारी किताबों में वही लिखा है जो मेरे गौसे आजम का तरीका है, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला करना। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना साहब अब बोलो, मौलाना साहब अब बोलो, चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। मौलाना साहब अड़ गए, मुफ्ती साहब अड़ गए, बोले बात 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 मेरी ठीक है। बोले अच्छा। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फट गई। बोले पकड़ ले, मौलाना को नाफ तक दबा लिया जमीन ने, जमीन फटी यहां तक दबा लिया। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए तरीका मेरा ही ठीक है। तवज्जो है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और पकड़, जमीन और फटी, गले तक दबा लिया। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना साहब अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात, ऐसे नहीं जरा बुलंद आवाज से बात। आज का कोई मुल्ला जी होता गले तक दब जाता तो यही कहता, बोले जी मेरी जान छोड़ो आपकी ठीक है। तवज्जो है। सुने, मगर सही आलिम की कदर किया करो, उलमा से प्यार किया करो और उनकी कही हुई हक बातों को सर झुका के तस्लीम कर लिया। अब अगली बात सुने। गौसे आजम ने फरमाया जब जमीन ने गले तक दबाया, मौलाना साहब अब बोलो। हजरत जी चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। बोला अच्छा। बड़े पीर ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब बोलोगे कब? बोलोगे कब? बड़े पीर ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। हाय हाय, बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल है। तवज्जो है, बड़ी खूबी है। अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। मौलाना साहब बोले दिखाओ। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना साहब नजरें उठाओ, नजरें उठाओ। मौलाना साहब ने नजरें उठाई, सारे पर्दे चाक हो गए। लोहे महफूज पे भी वही लिखा हुआ है जो मेरे गौसे आजम का अमल है। तवज्जो है। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला करना। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना साहब अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। अब उलमा तवज्जो का तालिब क्या कहा? चाहे कुछ भी हो जाए, बुलंद आवाज से, चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। बड़े पीर ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना साहब हम आपका इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर जब तक मेरे नाना की उम्मत में तुम्हारे जैसे आलिम मौजूद हैं कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तवज्जो है। जब तक तेरे जैसे आलिम मौजूद हैं मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला,
और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बोले वहाँ क्या तबाह हो। मत बोलो तो हम भी नहीं इस्लाम। नाराज मत हो, मैं बात पूरी हो गई। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे।